नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी आर्मी की तैयारी बहुत जानदार और शानदार चल रही होगी। 18 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर लास्ट टाइम पे क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर वो टॉपिक आप पढ़ते हैं, मेरे बताए अनुसार आप फॉलो करते चीजें, तो मिनिमम आपके 70% पेपर इन्हीं टॉपिक में से आने वाला है। और लास्ट टाइम है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से स्टडी करें। कैसे करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन होना चाहिए। जो अपनी लाल किताब से बच्चे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, कम से कम प्यारे बच्चों आपको पर डे 2 से 3 मॉडल टेस्ट पेपर लगाने चाहिए। ठीक है, 2 से 3 मॉडल टेस्ट पेपर कम से कम आपको लगाने चाहिए। और प्यारे बच्चों, अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली। ठीक है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, आप सबको पता है कि भाई 50 क्वेश्चन रहने वाले, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो प्यारे बच्चों, नेगेटिव मार्किंग, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो प्यारे बच्चों आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको मॉडल टेस्ट पेपर देते वक्त जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो क्वेश्चन नहीं करने, और बाद में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक को बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला तो काम आपका ये होना चाहिए रेगुलर। 4 से 5 दिन बचे हुए आपके, तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ। मैथ में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने निश्चित हैं आपके, सबसे पहले टाइम वर्क से हमेशा क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों। आप पिछले साल के कितने भी पेपर उठा के देख लो, हमेशा टाइम वर्क से आया है। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है, डिस्काउंट से पूछा गया है, रेशो से पूछा गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम से, नंबर सिस्टम से, एसआई सीआई से, सीआई से बहुत क्वेश्चन कम आता है प्यारे बच्चों। एसआई से तो हमेशा क्वेश्चन आया है। कभी कभी पेपर का लेवल अच्छा बनाना होता है तो एस सीआई से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन एसआई से तो क्वेश्चन आता ही आता है। टाइम स्पीड से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप से, एवरेज से, एज से। प्यारे बच्चे, टॉप टॉपिक हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आने निश्चित हैं। अगर आप इन टॉपिक की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं, सोल्व करने की तरीका देख लेते हैं, तो प्यारे बच्चों मैथ में आपके कंप्लीट नंबर आएंगे। कोई भी माइका लाल आपके नंबर काट नहीं सकता है। उसके बाद देखोगे प्यारे बच्चों, साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले बायोलॉजी में प्यारे बच्चों ब्लड से हो गया, हार्ट से हो गया, ह्यूमन डिजीज से। प्यारे बच्चों, कोई भी आज तक आर्मी का पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें से डिजीज से क्वेश्चन ना आया हो। हर पेपर में डिजीज से क्वेश्चन जरूर आया है। एक न्यूट्रिशन से, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, हर न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया है। तो विटामिन के केमिकल नेम हो गई, उनकी कमी के कारण बीमारी हो गई, तो आपको ये याद करके जाना है कंफर्म। स्केलेटल सिस्टम, आपकी बोन से सबसे छोटी हड्डी कौन सी, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी, सबसे बड़ी, सबसे भारी हड्डी, ये सब आपको करके जाने हैं। ब्रेन से, आइज से, श्वसन तंत्र से, और प्यारे बच्चों नर्वस सिस्टम से। ये सारे के सारे टॉपिक बायो में टॉप टॉपिक हैं जिनसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आए ही आएंगे। और प्यारे बच्चों, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम देख के आओ तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से। बायो के बाद प्यारे बच्चों केमिस्ट्री, मैटर, है ना। मैटर में भाई, मैटर की कितनी स्टेज होती है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्था हो सकती है, तो प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, है ना। तो प्यारे बच्चों, इनसे जरूर क्वेश्चन आता है। एटम से, परमाणु से आता है, पीरियोडिक टेबल से, मेटल नॉन मेटल से, वाटर से, पीएच स्केल से, नोबल गैस से। ये टॉप टॉपिक है प्यारे बच्चों आपके केमिस्ट्री के। हर टॉपिक को आपको एक बार डिटेल से जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखोगे फिजिक्स से, यूनिट, ऐसा यूनिट, जैसे विद्युत धारा किसमें मापते हैं, है ना।
द्रव्यमान किस में मापते हैं, टाइम किस में मापते हैं। प्यारे बच्चों यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है, तो यूनिट जरूर याद करके जाना। मोशन से न्यूटन लॉ है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सेंट्रल बीटल फोर्स, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों जरूर पूछा जाता है, इनको अच्छे से करना। ग्रेविटी से, मैग्नेट से, फोर्स वर्क एनर्जी से, वेव से, तरंगों से, ध्वनि कैसी तरंग का उदाहरण है ना, सबसे अधिक चाल ध्वनि की किस में रहेगी। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको जरूर याद करके जाना, एक बार रिपीट करके जाना। नेक्स्ट देखोगे प्यारे बच्चों जीके, जीके में सबसे अधिक रोल जो रहेगा प्यारे बच्चों वो करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का रहने वाला है। और करंट अफेयर में अवार्ड, खासकर वो अवार्ड याद करके जाना जो आर्मी से रिलेटेड है, जैसे परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, शौर्य चक्कर, वीर चक्कर, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, है ना, ये प्यारे बच्चों जरूर आपको देख के जाना है। गेम्स है ना, क्रिकेट से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित, है ना, डेज, इंपोर्टेंट दिवस, थल सेना दिवस, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कुछ पोस्ट हो गई, वर्तमान में वायुसेना का अध्यक्ष, नौसेना का अध्यक्ष, वर्तमान में सीडीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्लासिकल डांस हो गए, है ना, इंस्ट्रूमेंट हो गए, स्टेट और कैपिटल हो गए, रामसर साइट हो गए, ये बहुत ज्यादा इनसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अच्छे से इनको याद करके जाना है। नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, इंपोर्टेंट आर्टरी हो गई प्यारे बच्चों, हिस्टोरिकल डेट हो गई, इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों इन सभी के बारे में आपको एक बार डिटेल से पढ़ के जाना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम प्यारे बच्चों 10 घंटे स्टडी करते हैं लास्ट टाइम से। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतना टाइम हम स्टडी करते तो हम नीट जेई का पेपर ही क्रैक कर देते, है ना, आर्मी में क्यों जाते। बेटा सबके दिमाग का लेवल अलग होता है, तो आप कम से कम 8 से 10 घंटे स्टडी करें। सर्दी का टाइम आराम से बैठ के स्टडी करते रहो ना। चलो बहुत कम समय बचा है प्यारे बच्चों आपके पास, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, और सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।